धन्यवाद विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था तीसरा, बस की यात्रा। इस पाठ को हरिशंकर परसई ने व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है। तो पार्ट 1 यानी वीडियो के पहले भाग में हमने इस पाठ के आधे हिस्से को पढ़ लिया था, यानी आधे भाग को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। लेखक कह रहा है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अब बस से विश्वास उठ गया था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी बड़े मनोहर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। यानी कि रोड के किनारे जो भी पेड़ होते तो लगता कि बस इससे ज़रूर टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, यानी वह पेड़ निकल जाता, पीछे रह जाता, तो कि अब कौन सा पेड़ आएगा, क्या पता इसमें बस गिर जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी डुबकी लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। अब दूसरी बार बस रुकी है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। यानी कि इस बार बहुत उपाय किए, पर इस बार नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाकी बात, यानी कि संयोग की बात है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी यानी कमज़ोर चांदनी कह सकते हैं, या कम उजाला कह सकते हैं। लेखक बता रहा है कि उस चांदनी में वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी उस पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी कोई बूढ़ी महिला आराम कर रही हो, ऐसा लग रहा था। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, यानी कि हमें अफसोस हो रहा था। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक बता रहा है, मान लो ये बस वापस चली ही नहीं तो हमें यहीं पर इसको छोड़ना पड़ेगा। बियाबान यानी जंगल में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी पहले जब 15-20 मील प्रति घंटा थी तो अब उससे भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि बस की हेडलाइट कमज़ोर हो गई थी, धीरे लगने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। यानी कि पीछे से कोई गाड़ी आती तो भी वह ड्राइवर बस को किनारे ले लेता और रोक देता और गाड़ी निकलने के बाद वापस स्टार्ट करता, और सामने से कोई गाड़ी आती तो भी यही करता। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि इस बार टायर पंचर हो गया। बस तीसरी बार रुकी है। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अच्छी बात है कि स्पीड में नहीं थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी श्रद्धा भाव यानी जिस प्रकार हम भगवान को श्रद्धा से देखते हैं, उनमें हम श्रद्धा रखते हैं। तो लेखक बता रहा है कि पहली बार हमें वह उस पार्टनर को हमने श्रद्धा से देखा था। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर लेना यानी अपने प्राणों की चिंता नहीं करना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी बलिदान। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि
इतना जोखिम ले रहा है तो इसको तो कोई क्रांति में हिस्सा लेना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, यानी कि बाकी तो सब मर जाते लेकिन उसका जीवन अनमोल है तो देवता भी उसको बचाने के लिए आ जाते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। फिर है दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी अब स्टेपनी लगी है तो बस वापस रवाना हुई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि एक तो बस धीरे चल रही है और इसके अलावा भी 3-4 बार खराब हो गई थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी अब हमें ऐसा लग रहा था कि पन्ना हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी इतनी धीरे चल रही है बस और उसके अलावा भी बार बार गड़बड़ हो रही है, तो हमें लगा कि यहीं से अब सीधे वापस हमें भगवान के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम घर तो पहुंच ही नहीं सकते। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान यानी आराम से। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये था विद्यार्थियों हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ व्यंग्यात्मक पाठ। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करते जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो में हम पार्ट 4 के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वंस अगेन।